आज की हमारी कहानी है मेले का श्राप, पहला अध्याय। मेला और चेतावनी चंद्रपुर गांव अपने पुराने मेले के लिए मशहूर था। हर साल दशहरे के बाद 7 दिनों तक ये मेला लगता था। पर गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते, अमावस्या की रात मेले में मत जाना, उस रात आत्माएं जाग जाती हैं। अमित, रोहित, संजय और विक्रम, चारों जिगरी दोस्त इन बातों को अंधविश्वास समझते थे। इस बार उन्होंने तय किया कि वे अमावस्या की रात भी मेले में घूमेंगे। रात का समय आया, भीड़ कम होने लगी। झूले, मौत का कुआं, मिठाई की दुकानें सब बंद होने लगी। तभी मेले के कोने में चारों को एक अजीब दुकान दिखी, धुंधली, अंधेरी और डरावनी। वहां एक बूढ़ा बैठा था, आंखें गहरी, चेहरा झुर्रियों से भरा। उसने कहा, जो खिलौना लेगा उसे लौटाना मत, वरना खिलौना खुद लेने आ जाएगा। चारों ने खिलखिलाकर मजाक उड़ाया और एक एक खिलौना खरीद लिया। अमित ने लकड़ी का घोड़ा, रोहित ने कठपुतली, संजय ने ढोलक, विक्रम ने नकाब। दूसरा अध्याय। अमित और लकड़ी का घोड़ा। अमित को घोड़े का बहुत शौक था। उसने घोड़े को अपने कमरे में सजा दिया। पर उस रात, आधी रात को खुरों की टक 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 आवाज सुनाई दी। उसने देखा खिलौना घोड़ा अपने आप हिल रहा था। अचानक दीवार पर खुरों के निशान उभर आए, जैसे कोई असली घोड़ा दौड़ रहा हो। अगली सुबह उसकी मां ने देखा कि दीवारों पर सच में खुरों के गहरे निशान थे। अमित ने बात छुपा ली, पर हर रात घोड़ा और भयानक हो गया। तीसरी रात तो घोड़ा उसके बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया और लाल आंखों से घूरने लगा। तीसरा अध्याय। विक्रम और नकाब। विक्रम नकाब पहनकर मजाक कर रहा था, लेकिन नकाब उसके चेहरे से चिपक गया और उतर नहीं रहा था। वह जब बोलता, आवाज उसकी नहीं लगती थी। आईने में वह खुद को देखता तो नकाब के पीछे किसी और का चेहरा झलकता। जलील सा, जली हुई त्वचा, खोखली आंखें। धीरे धीरे उसकी आंखें भी लाल हो गई। गांव वाले कहते, विक्रम अब वैसा नहीं रहा। नकाब में शायद उस आग में मरे किसी बच्चे की आत्मा समा चुकी थी। चौथा अध्याय। संजय और ढोलक। संजय की ढोलक हर रात अपने आप बजती, कभी धीमी, कभी तेज। ढोलक की थाप से उसके घर की दीवारें हिलने लगी। एक रात उसने ढोलक को कमरे से बाहर फेंक दिया, पर सुबह वही ढोलक उसके बिस्तर पर रखी थी। धीरे धीरे संजय का दिमाग खराब होने लगा। वह रात में ढोलक की थाप पर उठकर नाचने लगता, जैसे किसी और के वश में हो। उसकी आंखें बंद होती, पर शरीर ढोलक की ताल पर थिरकता। पांचवां अध्याय। रोहित और कठपुतली। रोहित की कठपुतली सबसे डरावनी साबित हुई। दिन में वह सामान्य रहती, पर रात को उसके तार अपने आप हिलते। कभी वह खिड़की पर बैठी होती, कभी रोहित के तकिए के पास। वह धीरे धीरे बोलने लगी, तुम मेरे दोस्त हो ना? एक रात रोहित ने देखा कि कठपुतली उसके शरीर पर चढ़कर गला दबा रही थी। वह चीख उठा, पर दरवाजा बंद था। छठा अध्याय। मेले का रहस्य। चारों दोस्त डर के मारे गांव के पुजारी के पास गए। पुजारी ने सुना और गहरी सांस ली। उसने कहा, 50 साल पहले मेला चला था। उस आग में 4 बच्चे और एक बूढ़ा खिलौना बेचने वाला मरा था। तब से उनकी आत्माएं खिलौनों में बंधी हुई हैं। जो भी ये खिलौने लेता है, उसका नाश होता है। उपाय था अमावस्या की रात इन्हें मेले के बीच जलाना। नौवां अध्याय। अमावस्या की अंतिम रात चारों दोस्त फिर मेले में पहुंचे। रात सन्नाटे से भरी थी। उन्होंने खिलौनों को एक जगह रखकर आग लगाई। जैसे ही आग जली, घोड़ा जोर से हिलने, ढोलक खुद बजने लगी। कठपुतली चीखी, मुझे मत जला। नकाब से किसी बच्चे की चीख निकली। पूरा मेला हिल गया। अचानक चारों को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी गर्दन दबा रहा है। पुजारी मंत्र पढ़ता रहा और आखिरकार 8वां अध्याय। अधूरा अंत। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन विक्रम के चेहरे पर नकाब का निशान हमेशा के लिए रह गया। रात में कभी कभी ढोलक की थाप अब भी सुनाई देती है, और सबसे डरावना, अमित की दीवार पर अब भी नए खुरों के निशान उभर आते हैं।